आज हम न्यायियों की पुस्तक में अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे। तब शिमशोन गाज़ा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब गाज़ावासियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊँ जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँगा। तब पलिश्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 तांतें ले आए जो सुखाई न गई थी और उनसे उसने शिमशोन को बांधा। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद न खुला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उसे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो कसकर बांधा जाऊँ तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियाँ लेकर और उसको बांध कर कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उसको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन के कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटे ताने में बुने तो बंध सकूँगा। अतः उसने उसे खूंटी से झकड़ा। तब उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़ कर उसे ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हठ किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तब पलिश्तियों के सरदार अपने
दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलिश्तियों के सब सरदार भी वहाँ थे और छत पर कोई 3,000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभे को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एश्ताओल के मध्य उसके पिता मानो की कब्र में मिट्टी दी। उसने इस्राएल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। इस अध्याय में हमने देखा कि शिमशोन सोरेक की घाटी में रहने वाली एक महिला दलीला से प्यार करता था। दलीला को शिमशोन से ज़्यादा पैसा पसंद था। फिलिस्तियों के सरदार उसे चांदी के 1100 सिक्के देने पर सहमत हुए यदि वह उसे शिमशोन को हराने में मदद करे। वह बहुत लालची थी और उसने अपनी महान शक्ति का रहस्य जानने की 3 बार कोशिश की, लेकिन तीनों बार उसकी कोशिश व्यर्थ गई। परमेश्वर ने इन 3 बार शिमशोन को बचाया। शिमशोन अपने पहले निरर्थक प्रयास में दलीला और पलिश्ती नेताओं की योजना को आसानी से समझ सकता था। वह इस गद्दार से अलग होकर अपनी इज्जत और जान क्यों नहीं बचा सका? वासना ही मुख्य कारण था। वासना ने उसके दिमाग को इतना अंधा कर दिया कि वह खुद को अपने विनाश से नहीं बचा सका। इसलिए दलीला के चौथे प्रयास के दौरान यहोवा ने शिमशोन की रक्षा नहीं की। शिमशोन ने अपनी अलौकिक शक्ति का रहस्य उजागर किया। यदि उसके सिर के बाल मुंडा दिए जाए तो उसकी शक्ति गायब हो जाएगी। वह जानता था कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे सच्चाई बताने के बाद सावधान रहना होगा। लेकिन वह उसकी गोद में सो गया। कितना कामुक और मूर्ख था वो। जब उसके बाल हटाए गए तो उसे कुछ समझ नहीं आया क्यों यहोवा ने ऐसा होने दिया। शिमशोन इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि वह व्यक्ति भी जिसे परमेश्वर शक्तिशाली रूप से उपयोग करता है जानबूझकर पाप कर सकता है। शिमशोन की ताकत उसके बालों में नहीं थी, यह परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते में थी। उसने अपने कामों से परमेश्वर को तब तक दुखी किया जब तक परमेश्वर अंततः उसे दूर नहीं चले गए। शिमशोन ने अपनी अलौकिक शक्ति को खो दिया। अंततः वह पलिश्तियों से हार गया, जिन्होंने उसकी आंखें अंधी कर दी, क्योंकि उसने वासना को अपने मन पर अंधा कर लिया था। इसलिए पलिश्तियों ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। शिमशोन के जीवन से हमें एक महत्वपूर्ण सबक सीखना है कि शैतान का विरोध करने के लिए हमें शैतान की योजनाओं से अवगत होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें अपनी कृपा और आत्मा से मजबूत किया है। हमारी शक्ति परमेश्वर की आत्मा में है। हमें आध्यात्मिक रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी परमेश्वर प्रदत्त शक्ति को खो ना दें। यदि हम कामुक मानसिकता वाले हैं तो हम बिना सोचे समझे अपनी शक्ति को खो सकते हैं।
क्या हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति न खोने के लिए वासना के मार्ग न अपनाने के प्रति सावधान है? यह हमें सोचना होगा। यहाँ पे हम परमेश्वर की उपस्थिति की सामर्थ्य को देख सकते हैं। प्रभु परमेश्वर ने शिमशोन को त्याग दिया था, वह उससे दूर जा रहे थे। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी ताकत खुद से नहीं आई है, उसकी शक्ति उसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति से आई थी। वह पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर था कि वह उसके साथ थे, और एक बार जब यहोवा परमेश्वर उसके पास से चले गए तो उसके पास कुछ भी नहीं था। यह वादा हमें अपनी ताकत के बजाय परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करना सिखाता है। यदि आप मसीह में हैं तो आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही कभी त्यागेंगे। हमारे पास उस जीवन को जीने की ताकत, क्षमता नहीं है जिसे जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम अपने अंदर परमेश्वर की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी बाइबल जो सिखाती है उसकी सुंदरता यह है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है। परमेश्वर की आत्मा आप में भी वास करती है। यदि आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर और अपने जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया है, तो आपके पास परमेश्वर की आत्मा है, जिसका अर्थ है कि आपके पास वह सब करने की सामर्थ्य है जिसे करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हम अपनी सफलता में कितनी बार परमेश्वर को हल्के में ले लेते हैं। हमें यह सोचकर गर्व होता है कि हमारी अपनी क्षमताएं हमें यहाँ तक लेके आई है। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम उसके वचन का तिरस्कार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। फिर भी परमेश्वर धैर्यपूर्वक हमारी प्रतीक्षा करते हैं। शिमशोन अपना जीवन अपने दम पर जी रहा था और उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने उद्धार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई। परमेश्वर के ऊपर आशा रखें। वह टूटे मन वालों के करीब है और उन लोगों को बचाता है जो आत्मा में पश्चाताप करते हैं। आपकी कमजोरियां और असफलताएं जो प्रकाश में आई है, वे उनकी वीरतापूर्वक उद्धार का एक अवसर है। जैसे ही आप अपनी समझ पर निर्भर रहना बंद कर देंगे और परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो वो आपको प्रोत्साहित और मजबूत करेंगे। हमारा शरीर और आत्मा हमारे अपने नहीं हैं, वे पिता परमेश्वर के हैं, जिन्होंने हमें अपना पुत्र और अपनी आत्मा दी है। और जब हम पाप में रहते हैं या धोखा देते हैं, तो यह अविश्वासियों को हमारे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा करने का अवसर देता है, जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब पलिश्तियों ने शिमशोन को अंधा और असहाय देखा, तो उन्होंने अपने परमेश्वर की स्तुति की और कहा, हमारे परमेश्वर ने हमारे शत्रु को हमारे हाथ में सौंप दिया है। लेकिन हमारे अंधकार में इस समय में भी जब सब कुछ खत्म हो जाता है, हम दो काम कर सकते हैं, पश्चाताप और प्रार्थना। जैसे शिमशोन ने अपनी निराशाजनक स्थिति से बाहर निकलकर विश्वास के साथ प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसका उत्तर दिया। उस उत्तर वाली प्रार्थना का परिणाम यह हुआ कि शिमशोन ने 3000 पलिश्तियों को मार डाला, जितना उसने अपने जीवन काल में नहीं मारा था। तो आइए हम भी हमारे जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।